जिस तरीके से जनता का रुझान है, जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, जो दिल्ली के लिए मोदी सरकार ने काम किया है और जो केजरीवाल की दिल्ली में विफलताएं हैं, उनको लेकर के केवल घर घर जाके संपर्क करके बताने की आवश्यकता है, बल्कि स्वयं सब जान रहे हैं, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। निश्चित रूप से दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और देश में 400 पार एनडीए जा रहा है। हर बार चुनाव से पहले पार्टियां गारंटी देती हैं अपने अपने स्तर पर, और इस बार मोदी जी की जो गारंटी है उसमें बिजली का बिल भी आ रहा है, जो बता रहे हैं कि आने वाले समय में बिजली का बिल भी फ्री देंगे। लेकिन दिल्ली की सरकार भी गारंटी दे रही है कि 1000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या इस बार जनता फिर फ्री के लालच में पड़ने वाली है? पहले तो मैं ये बता दूं कि जो दिल्ली की सरकार 1000 रुपये की बात कर रही है वो केवल झांसा दे रही है। उनसे ये पूछो कि पंजाब में उन्होंने वादा किया था, 1 साल से अधिक हो गया, क्या उन्होंने महिलाओं को 1000 रुपये दिया? अब दूसरी बात पर आता हूँ, मोदी की गारंटी पर। मोदी की गारंटी लगातार जारी है। पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी ने कहा है वही किया है। वो चाहे जनधन योजना की बात हो, चाहे सिलेंडर की योजना की बात हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, वो लगातार जो गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी 100% खरी है। इसी तरीके से 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए उन्होंने जो 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना लागू की है वो एक मील का पत्थर साबित हो रही है। और दिल्ली में 5 लाख का आयुष्मान योजना केजरीवाल की वजह से नहीं मिल पाई, लेकिन अब पूरे देश में मोदी जी ने 70 साल के ऊपर वालों को लागू किया है। तो मोदी की गारंटी है। केजरीवाल का झूठ है, महाझूठ है, महाघोटाला है, इसमें कुछ भी नहीं रखा। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर का फैक्ट जो है, जो अभी राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और अभी काम चल ही रहा है, तो क्या इसका भी असर देखने को मिलेगा इस चुनाव में? 370 हो गया, 3 तलाक हो गया, अभी मथुरा का मंदिर है, फिर काशी का मंदिर है, बहुत सारी अभी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी अधूरी हैं। क्या लगता है कि मोदी जी के जीतने के बाद ये सारी योजनाएं फिर दोबारा जो अभी अधूरे हैं वो काम पूरे हो पाएंगे? निश्चित रूप से मोदी जी ने कहा है कि 10 साल तो ट्रेलर रहा है, फिल्म तो आगे चलने वाली है। राम मंदिर का जो इशू है, राम मंदिर हमारी सनातन संस्कृति और आस्था से जुड़े हमारे आराध्य प्रभु भगवान श्री राम का मंदिर 492 वर्षों के बाद हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के पूजा का एक राम का मंदिर बन रहा है। ये इसके लिए हिंदुस्तान तो इसके लिए इससे बड़ी बात और हो भी कह सकती है। और जो लोग मंदिर जाना नहीं चाहते, जो राम को काल्पनिक मानते हैं, आज वो जो है वो राम के मंदिर पे मत्था टेकना चाह रहे हैं। तो राम जी भगवान है, उनको सब कुछ दिखता है। बाकी रही बात ये है कि अगली टर्म में 370 धारा खत्म हो गई है, आगे समान नागरिक आचार संहिता लागू होने वाली है और मथुरा में भी भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा तीसरी बार मोदी सरकार के आने के बाद। क्या कहेंगे लोकसभा की जनता से, इस बार क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव के माध्यम से? मेरा एक ही निवेदन है कि वैसे तो पूरी लोकसभा की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन एक करके घर घर संपर्क कर रहे हैं और मोदी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। पिछली बार भी 5.5 लाख वोटों से उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के क्षेत्रों ने हमारे सांसद को जिताया था। इस बार चूंकि लोकल हमारे प्रत्याशी हैं, यहीं के प्रत्याशी हैं और एक सामान्य से कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लगातार दिल्ली में 40 वर्षों काम करके और इस जगह पहुंचे हैं, तो इस बार उनका मार्जिन और बढ़ने वाला है और लगभग 7 से 8 लाख मतों से हम ये लोकसभा जीतने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी का नारा है और मोदी जी का नारा है कि इस बार 400 पार, तो हम सही में 400 प्लस सीटें लेकर के आने वाले हैं। उसके बाद भी हमारा भाजपा का सिपाही, भाजपा का समस्त कार्यकर्ता आज गली गली जा कर के और देश की जनता से मिलने का काम कर रहे हैं। मोदी जी की योजनाओं को उनको बता रहे हैं कि मोदी जी ने किस प्रकार से इन पिछले 10 वर्षों में उन्होंने अपनी गारंटियों को उन्होंने पूरा किया है। तो नित्य प्रतिदिन हम प्रभात फेरी के माध्यम से प्रत्येक दिन 2 घंटा सुबह हम यहाँ से प्रत्येक घरों में जा करके और मोदी जी की योजनाओं को हम बताने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से जनता महंगाई को लेकर परेशान है, क्या इस बार मोदी जी जीते और महंगाई पर कंट्रोल हो पाएगा? देखिए सर, जहाँ तक ये विपक्ष वाले महंगाई का जो मुद्दा उठा रहे हैं, इन 10 वर्षों में कितनी महंगाई बढ़ी है उसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। नहीं तो पीछे आप देखिए, पिछले 2014 से पहले जो महंगाई थी और किस प्रकार से जनता महंगाई के कारण त्राहिमाम कर रही थी, आज उसके अनुपात में, उसके अनुकूल देखें तो आज महंगाई ना के बराबर है। ये विपक्ष वाले एक रोजगार का और एक महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, जो बिल्कुल इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जब यहाँ से अपने साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ
पद यात्रा में निकलते हैं, घर घर जब जाते हैं और जब उनसे हम बात करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने आपके लिए राम राम भेजा है, प्रणाम भेजा है, तो वो लोग बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। और वो लोग कहता है कि भाई आपको आने की आवश्यकता नहीं थी, हम लोग तो खुद ही मोदी जी के प्रचार में लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें इसी तरह के लोग मिले कि जो स्वतः अपने घर से निकल कर हमारे पद यात्रा में भी शामिल हो जाते हैं। हम लोग 25, 30, 40 लोग निकलते हैं, लेकिन जब हमारी पद यात्रा बढ़ती आगे तो हमारा कम से कम 400-500 लोगों की संख्या हो जाती है। स्वतः ही लोग बिना कहे भी अपने आप ही मोदी जी के प्रचार में लग जाता है। और जो है मोदी जी की जो गारंटियां हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं या जो पीछे वादे किए थे, उसको देखते हुए उन्होंने पूरा किया पीछे जो वादे किए थे। और अब आगे जो उन्होंने ये कहा है कि हम अपने देश को, भारत को विकसित भारत 2045 तक बना देंगे, मुझे लगता है कि 45 नहीं 35 में पूरा होते हुए दिख रहा है। क्योंकि मोदी जी 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं और जो उनकी विदेश नीति है वो बड़ी अच्छी है। उनके साथ जयशंकर जी जो आ गए हैं विदेश मंत्री बन करके, उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है। तो मोदी जी के ऊपर हम लोगों को पूरा विश्वास है और भरोसा है और पूरी देश की जनता भी उनके ऊपर भरोसा कर रही है। अभी हमारे यहाँ कोई एक सदस्य आए थे उत्तर प्रदेश से, वो कहते भैया वहाँ पर हर महिला के ऊपर मोदी जी का नाम है, वो अपने आप ही मोदी जी कहते हैं, उनसे पूछो किसको वोट दोगे तो मोदी जी को देंगे। तो आज के ज़माने में ऐसा विश्व लीडर जो है हमारे पास है और हमारा सौभाग्य है कि हम मोदी जी के ज़माने में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। और हमारे और बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में ही श्री राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, धारा 370 हटा है। बहुत से कार्य ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं कि जिसको लेकर के देश की जनता चिंतित रहा करती थी, लेकिन 500 सालों बाद जब राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो लोगों को लगा है कि हाँ, ये हमारा देश जो है अब आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। हम लोग सुबह पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों में बहुत ही उत्साह दिखाई दे रहा है और बड़ों में छोड़ो बच्चों में भी उत्साह है इस बात का। और वो मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। उसमें योगेंद्र चंदोलिया जी थोड़े बहुत मतों से नहीं, बहुत ज़्यादा मतों से जीतने वाला है। जो हमारा विपक्ष है, इस बात को सब जनता समझ रही है। जो हमारे देवी देवताओं को गाली दे, उसे हम सत्ता पर कैसे बिठा सकते हैं, इस बात को जनता ध्यान में रखे हुए है। और पहले भी उनका कार्यकाल 5 साल की जनता यहाँ की देख चुकी है कि उन्होंने क्या किया इस किराड़ी विकास के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, विपक्ष बिल्कुल ख़त्म है, उनकी जमानत जब्त होने वाली है भाई साहब इस बार। लेकिन विपक्ष में जो अभी गठबंधन हुआ है, उनकी योजनाएं भी गिनवा रहे हैं, अपनी योजनाएं कि 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, बस में यात्रा फ्री है, पानी फ्री है, बहुत सारी। क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? वैसे इन्होंने बहुत कुछ पहले भी कहा है, योजनाएं इन्होंने पहले भी बताई थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो किसानों के लिए जो नीति आई थी वो इनके कार्यकाल में ही आई थी। आज ये इसका करते जी लागू करो लागू करो। अरे तुम इतने साल तक शासन करते रहे, तब तुमने लागू नहीं कर पाया, आज कहते हो कि तो लागू कर दो, तुम क्यों नहीं लागू किया? तो ये सब जुमले हैं इनके, कोई गारंटी नहीं, कुछ भी नहीं है, बस हवा हवाइयाँ जनता को बहलाने और बरगलाने की कोशिश है, जिससे जनता के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये जनता अच्छी तरह से जानती है और जान चुकी है।